तो भाई नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? तो आज जो हमारा चैप्टर होगा ये होगा हिंदी का संधि। ठीक है, तो संधि विच्छेद संधि का चैप्टर होगा ये। तो शुरू करते हैं। तो भाई इसमें पहला हम जानेंगे संधि। जो संधि है इसकी परिभाषा क्या है। जो संधि शब्द है, संधि का मतलब है जोड़ना। ठीक है, तो संधि जो शब्द है इसका जो अर्थ है संधि का वो है जोड़ना। तो संधि शब्द का मतलब क्या हुआ? जोड़ना या समझौता करना। समझौता करना। तो संधि शब्द का मतलब क्या हुआ? जोड़ना या समझौता करना। ठीक है, समझौता करना। ठीक है, तो आपस में जुड़ना ही क्या है? संधि है। तो जो हम व्याकरण के हिसाब से देखें इसने, तो इसमें दो वर्णों का जब मेल होगा, जब दो वर्ण वर्ण कौन से? वर्ण जैसे आ का, ठीक है, तो ये बन जाएगा बड़ा आ। ठीक, या फिर मान ले हम जैसे भाई अ, ई ले लेवें और एक ई ले लेवें तो बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से जब दो वर्ण आपस में मिल लेंगे, ये वर्ण है। ठीक है, ये वर्ण है। जब ये दो वर्ण आपस में मिल लेंगे और इनके मिलने से हमने जो नया परिवर्तन उसमें दिखाई देगा उसी को बोलेंगे हम संधि। ठीक, दूसरा है संधि विच्छेद करना। विच्छेद का मतलब वो है अलग करना। ठीक है, जैसे हम बात करें, इसमें बात करेंगे, शुरुआत में बात करें हम कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकट कारण होता है तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है, तो वही परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि। तो सीधी सरल भाषा में समझ लो कि वही संधि का मतलब है जोड़ना या समझौता करना। तो जब दो वर्णों का आपस में मेल होगा तो उनसे कोई नया परिवर्तन होगा तो उसने बोलेंगे हम संधि। ठीक है, देखो जैसे वर्ण है, जैसे शब्द है हमारा हिम प्लस आलय। अब जो हिम माह, माँ साउंड आ रही इसमें आ की, और यानी कि इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो दो शब्द हैं, एक हिम, हिम का मतलब हो गया बर्फ, ठीक है, और आल्य का मतलब हो गया घर। तो इसमें जो दो शब्द हैं और इन शब्दों में भी जो पिछले वाला जो वर्ण है इसमें जो साउंड आ रही है वो आ रही है म अ की। यानी कि जो दो शब्द हमने जो विच्छेद किया इनका, जब हमने टुकड़े टुकड़े करे, विच्छेद का मतलब है तोड़ना। ठीक है, जब हम दो शब्दों, एक शब्द को जब टुकड़े करेंगे और उनको फिर आपस में जोड़ेंगे तो वो तो हो जाएगा संधि करना। ठीक है, जो दो शब्द हैं इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो वो हो गए संधि, और अलग अलग कर देंगे वो हो गया विच्छेद। ठीक है, तो सबसे पहला हम जानेंगे संधि के बारे में जानेंगे, विच्छेद ने बाद में देखेंगे। तो देखो, जैसे मान लिया हमने लिया एक शब्द हिमालय। अब इसने हम ये तो हो गया, इसका पूरा रूप हो गया, यानी कि संधि बना दी। अब हम इसने मान लिया अलग अलग करके देखें, तो इसमें जब दो हिस्से करेंगे तो पहले वाले का अंतिम का हम इसमें साउंड देखेंगे और दूसरे वाला जो शब्द है इसका हम पहले वाला जोड़ेंगे। तो अंतिम में माँ आया, माँ के साथ जो साउंड आ रही है, जो आवाज आ रही है वो आ रही है माँ अ की आ रही है, और अगले वाला जो ये है इसका भी क्या है? ये अ।
तो यो जब आपस में जुड़ेगा तो इसमें एक नया परिवर्तन आओगा। ठीक है, तो हिम प्लस आलय, तो इससे बन जाएगा हमारा हिमालय। इकट्ठा शब्द हो जाएगा, जुड़ जाएंगे आपस में, तो यही संधि है। ठीक है, यानी कि इसमें हम ध्यान रखेंगे जो पहले वाला है उसका हम आखिरी वर्ण और जो दूसरे वाला है उसका पहला वर्ण, इन दोनों को आपस में जोड़ कर देखेंगे तो एक नया परिवर्तन होगा, उसी को बोलेंगे हम संधि। और जब हम इनको अलग अलग कर देंगे तो वो हो जाएगा विच्छेद। ठीक है, सिंपल है, सरल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। चलो अगला देखेंगे। तो ये दे भी रखा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे? संधि। ठीक, अगला, अब जो छोटी है ये भी, जैसे इसका आड़ ले लें हम ई और इसने आड़ ले लें मैं ई, अब इन दोनों के मिलन तक क्या बन जाएगी? बड्डी ई। ठीक है, तो अति ईव, तो ये वाली जो है ये बड्डी ई है। ठीक, तो अति बन गया, कवि में छोटी है और ये छोटी है तो कविंदर हो गया, ये कविंदर, बड्डी आ गई अड। दूसरा देखो, ई प्लस यानी कि छोटी और बड्डी बनेगी बड्डी, तो ग्रीस छोटी है, ये बड्डी है, तो बन गया ये बड्डी आ गई यहाँ पे ग्रीस। बड्डी छोटी तो क्या बन जाएगी? बड्डी। तो इसमें देखो ये बड्डी है ये छोटी है, महेंद्र। ठीक है, महेंद्र। ई प्लस ई तो बड्डी ई बनेगी, तो बड्डी ई बड्डी। रजनीश, ठीक है, तो रजनीश, रजनी प्लस ईस रजनीश, बड्डी बड्डी बनेगी, तो योगी में ई है बड्डी, ये छोटी है। ठीक है, तो योगिंदर। समझ में आया होगा? चलो दूसरा हम देखेंगे ऊ, तो ऊ में बड्डा ऊ और ऊ छोटा ऊ, तो बनेगा बड्डा ऊ। छोटा ऊ मिलकर बनेगा बड्डा ऊ, और बड्डा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बनेगा बड्डा ऊ। ठीक है, ऊ छोटा है ऊ छोटा है तो बन जाएगा बड्डा ऊ। तो ये छोटे वाला है यो बड्डे वाला है, तो भानुदय। यो भी छोटा है यो भी छोटा है तो बड्डा ऊ बनेगा यो यो। ठीक है, अच्छा यो बड्डा ऊ आओगा अडे, जो छोटा ऊ है तो बड्डा ऊ बनेगा। ठीक है, यो छोटा और बड्डा तो बनेगा बड्डा। ठीक है, तो ये छोटा है यो बड्डा है तो बन जाएगा धातुष्मा। यो गुरु, यो छोटा, ठीक है, और नहीं सॉरी यो ऊ, यो ऊ ये वाला। ठीक है, तो ये छोटा और फिर ये छोटा, ये बड्डे वाला है ये छोटे वाला है। ठीक है, तो आपस में जब मिलेंगे गुरु उपदेश, ये वाला बड्डा है ये वाला छोटा है, फिर ऊ बड्डे वाला है ऊ छोटे वाला है तो बनेगा बड्डा। तो ये बड्डे वाला हो गया ये छोटे वाला हो गया, तो वधोत्सव। ये बड्डे वाला ऊ है बड्डे वाला तो बड्डे वाला बनेगा भू, ये बड्डे वाला ये बड्डे वाला तो भूर्जा। तो याद रखेंगे, आसान है। चलो अगला देखेंगे। अगली हमारी आ गई गुण संधि। कित पहुंच गए रे सीधे गुण संधि पे। हाँ सही है, तो अगली आ गई हमारी गुण संधि। तो इसमें है यदि अ ए और आ के बाद ई या छोटी या बड़ी ई ऊ या ऊ तथा ऋषि री स्वर आए तो दोनों के मिलने से परिवर्तन आएगा उनके अंदर, वो किस में बदल जाएंगे? ए में ओ में। ठीक है, और यदि री के साथ ये मिलेंगे तो इनसे बन जाएगा अर। ठीक है, हो जाते हैं, जैसे या उ तथा ऋषि इसमें बदल जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, आलिया और ई तो ये बनेंगे ए में। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले में नर, तो नर र में आ गया अ और ई। ठीक है, यागी ई
तो ये मिलकर बनेंगे हमारे ए। तो बन गया नरेंद्र, यो वाला ए या रही। दूसरा देखेंगे अ और ई, तो बनेगा ए। तो देखो न र, तो इसमें है अ और इसमें है ई। ठीक है, तो क्या बन गया यो बनेगा ए। तो यह आ गई ए की मात्रा है नरेश। जैसे इसमें देखें सुरेंद्र, तो सूर्य अ हो गया प्लस ई हो गया, तो क्या बनेगा यो ए। तो सुरेंद्र, ठीक है। तो सुरेंद्र आ तो यो हो गया, ई हो गया, ठीक है। इनके मिलन तक बन गया ए, तो ए आ गया यो यार्ड है। समझ में आया होगा। अगला है आ प्लस ई, तो बनेगा ए। तो रमा आ प्लस ई, तो बन गया रमेंद्र, यो ए बन गया, इसका रियो आड़ा आ गया। अगला है आ प्लस ई, तो बनेगा ए। तो इसमें बनेगा महा, आ इसमें है, ई इसमें है, महेश, महेंद्र, महा प्लस इंद्र, तो ये बन गया राका, राका ई का आ और ई का राकेश, ठीक है। यो बन गया ए, यो अ प्लस ई, तो ये बन गया ए। तो राकेश, यो आ गई याद है ये वाली। अगला देखेंगे अ प्लस उ, तो बनेगा ओ। तो यो र अ और यो प्लस उ, तो बन गया हमारा ओ। तो वीर वीर, यो जो बना है जुड़ा आपस में, ये तो यो अलग अलग था वीरोचित, तो यो जो है ये ओ वाला यो हो गया यो वाला यो वीरो चित, तो ये वाला जो ये ओ, ठीक है। पर उपकार, पर आ उ, तो यो बन गया दयो वाला ये वाला ए यो, ठीक है, ये वाला। नव उढ़ा, तो आ और उ, नवोढ़ा, यो हो गया। तो आया होगा समझ में। आ प्लस उ, तो ओ बनेगा, आ प्लस उ तो ओ बनेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो बनेगा छोटा ओ और छोटी ए, ठीक है। गुण संधि की इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो भी मात्रा बनेगी वो छोटी बनेगी, ए की भी छोटी बनेगी और ओ की भी छोटी बनेगी, चाहे इसमें बड़ा जुड़े या छोटी ए जुड़े, ई जुड़े, ऊ जुड़े, ठीक है। तो वो बनेगा इसमें छोटा। अगला है यदि आ के साथ र जुड़ जाए तो बन जाएगा अर, ठीक है। जैसे देव आ और ये ऋषि, तो देव ऋषि, अर की साउंड आओगी यहां पे, ठीक है। सप्त अ और र, ठीक है, ऋषि मतलब, तो ये बनेगा सप्त ऋषि, र अर, ये बड़ा, ठीक है। तो ये बड़ा, तो समझ में आया होगा। अगला है वृद्धि संधि। तो जब ए या आ के बाद ए या आई आए तो वो किस में बदल जाएंगे, आई में बदल जाएंगे। और ओ यानी कि छोटा ओ और बड़ा आऊ, ठीक है, तो इनके ये केस में बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे बड़े आऊ में। उससे पहले हमने जो बात करी वो छोटा की बात करी, ठीक है, छोटी ए और ओ में बदलेंगे। यहां पर बड़ी ए होगी यानी कि आई बोलेंगे उसने और बड़े ओ की बात, ठीक है, ओ औरत वाला और आई एनक वाला। चलो देखेंगे जैसे अ और ए, तो ये बदल जाएंगे हमारे आई में। जैसे इसमें देखा हम एक, तो यो क है अ और यो ए है यो ए, ये वाला, यो तो हो गया अ और ये हो गया ए, तो यो बदल जाएगा इसमें। तो एक का एक, अब जैसे यो है लोक एषण, अ प्लस यो ए, तो यो बदल जाएगा इसमें, ठीक है।
तो लोकत है, ये आ गई यहाँ पर लोकेशन, लोकेशना। ठीक है। अच्छा, तो सब में यही बात है। जैसे बड़ा आ लिया, ए लिया, तो वही बनेगा ए आई में। तो सदा आ है यो बड़े वाला, ए छोटी ए है यो, तो बन जाएगा ये वाली। ठीक है। ऐसा ही इसमें है, ओ बड़े उसमें बदल जाएगा। तो वन छोटे वाला है और ये बड़े वाला ओ, ये वाला, तो ये बड़े उसमें बदलेगा। तो वन वन तो यहीं तक रहेगा, फिर ये जो बदल परिवर्तन आया है ये यहाँ पे आ गया, तो वन औषधि। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे हैं, ये देख ले मैं, आ और ओ। ठीक है। तो बन जाएगा ये और। ठीक है। महा औंद्रिय। ठीक है, औंद्रिय, यानी कि महा आ, तो यो आ गया बड्डे वाला है। ठीक है, यो वाला ये हो गया, और अब इनको इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगा महोदरिया। ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अगला है यण संधि। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का, यानी कि जब ये दो मिल लेंगे ई और ई, तो ये में बदल जाएंगे। तथा उ और उ जब ये दो मिल लेंगे तो ये वह में बदल जाएंगे। वह और क री हो जाता है। ठीक है। तो ये किस में बदल जाएंगे, ये में, वे में और री में। ठीक है। तो ई प्लस अ, तो य, अति ई है और अ है, तो यहां पर किस में बदल लगा, यो बदल जाएगा ये में, तो अत्याधिक। दूसरा देखा हम, यदि प्लस अपि, द कैसे में बदल, द का हो गया अ और यो अ, एक मिनट, द यो ई प्लस अ, तो यो बदल जाएगा फिर यद्द पी, यद्द पी। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखेंगे, ई प्लस अ, तो य, तो या में बदल लगायो, यानी कि ई और आ बदला था या में, और आ गया तो ये बदल गया या। इत्यादि, इत्यादि, अत्याचार, अत्याचार। ठीक है। फिर ई प्लस उ, यो बदल जाएगा यू में। ठीक है। तो हम याद रखेंगे इसमें कि जब भी ये आपस में मिलेंगे तो इनमें, इनके बीच में या होगा, वे होगा और रिया होगा। ठीक है। चलो अगला है यही है इसके, जैसे री वाला था ये, री प्लस अर, तो र में बदलेगा पितृ, पित्रज्ञा, पित्रज्ञा। री प्लस ई, तो यो री री। ठीक है, ई में बदलेगा, तो मातृ प्लस इच्छा, मातृ इच्छा। ठीक है, समझ में आया होगा। और देख लें एग्जाम्पल, उ प्लस ए, तो यो बदलेगा वे, अनुएषण, तो अन्वेषण। ठीक है। तो इसमें हमने एक की बात याद रखनी है, ये किस में बदलेंगे, य में, व में और री। ठीक है, इनमें बदलाव आ जाएगा इनके मिलने से। अगला है अयादि संधि। यदि ए आई ओ स्वरों का मेल एक दूसरे स्वर से हो तो ये अय, अय, आए और ओ, यानी कि ए का आय में बदल जाएगा, आई का आय में बदल जाएगा, ओ का आओ में, और ओ जो आओ है उसका आओ हो जाएगा।
जैसे ए प्लस अ, तो यो बन गया अय। से प्लस अन, तो यहां पर आ गया सयन। यानी कि ए तो यो आ गई और ए यो आ गया, तो इस तरह बन गया यो अय, ये वाला अय। ठीक है, सय अय अयन सयन। ए प्लस अय, तो ये बन गया आय। आई प्लस ई, तो आई। ठीक है, ओ प्लस अ, तो आओ। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखें, ने ए प्लस अन नयन, गे प्लस अन गायन, ने प्लस अक नायक, गे इका, तो ये बन गया गायिका। ठीक है, पवन का देख ले हम, पो प्लस अन पवन। ठीक, सो प्लस अन सावन, पो प्लस अन पावन, पो प्लस इत्र पवित्र। ठीक है, खत्म होगी। तो मैं आपको अभी इसकी थोड़ी सी ट्रिक बता दूं, क्योंकि इनमें तो विचलन का सौदा है, तो मैं आपको थोड़ी सी इसमें बता देता हूं टेक्निक। जैसे हमने दीर्घ संधि पढ़ा, जैसे पहले जाओगे हम पहले पेज पे, दीर्घ संधि, इसमें हमने एक के बात याद रखनी है कि सेम कैटेगरी के मिल लेंगे, और इसमें जो मिल लेंगे तो उसमें वो जो वर्ण है, जो शब्द है, स्वर है, वो बड्डा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ मतलब बड्डा, और उसमें साउंड भी लंबी आओगी दीर्घ। ठीक है, हिमालय, ठीक है हिमालय, यानी कि सेम कैटेगरी के मिलेंगे, और इनमें जो बदलाव होगा, वो अक्षर जो बदलेगा, वर्ण जो बदलेगा, स्वर जो बदलेगा, वो बड्डा होगा। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा। अगला जैसे हम देखें, दूसरे नंबर पे थी गुण संधि। इसकी जो ट्रिक है, टेक्निक है, वो क्या है कि जब हम गुण गुण यानी कि 36 गुण मिलाओगे, पति पत्नी ने जो शादी कराओगे तो पति पत्नी के 36 गुण मिलाओगे, तो उनमें 36 गुण यानी कि अलग अलग कैटेगरी के मिले। पहले वाले में सेम कैटेगरी के थे, इसमें अलग अलग कैटेगरी के मिलेंगे। आ का ई के साथ मिलन है, ए का ई के साथ है, आ का ई के साथ मिलन है। ठीक है, पहले वाले में आ का आ के साथ था जो दीर्घ संधि है, ऊ का ऊ के साथ था, ई का ई के साथ था, लेकिन यहां पर गुण अलग अलग मिलाओगे गुण। ठीक है, तो हम याद रखेंगे गुण मिलाओगे तो उनमें एक नया परिवर्तन आओगा। ठीक है, तो परिवर्तन क्या होगा, उसमें हमने याद रखनी है, इसमें छोटी मात्रा आओगी, ओ की भी और ए की भी, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये टेक्निक है। तो जोड़ से के भी ऊपर तुमने छोटा छोटी मात्रा, जैसे ये आ गई छोटी मात्रा, या यो छोटा ओ आ गया, यो दिखाई दे जा तो आंख मीच के वहां पर हम लगा देंगे गुण संधि। अगला हम देखें, जैसे वृद्धि। वृद्धि में क्या होगा, इसमें अलग अलग कैटेगरी के तो मिलेंगे। ठीक है, ए का आ का ए आई इनके साथ मिलन होगा, तो इसमें देखो वृद्धि होगी। पहले वाले में गुण वाले में एक मात्रा थी, इसमें आ जाएंगी दो मात्रा, और दो ये ओ आ जाएंगे। ये जित भी दिख जा ताक मिच के अपने हम वृद्धि संधि लगा देंगे। अगला अगला थी हमारी यण संधि। तो यण संधि में हमने जो ध्यान रखना है, तो जहां पर भी हमने ये शब्द दिखाई दे जा जिनके बीच में य व, ठीक है, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, जैसे ये आ गया ये आ गया ये, ठीक है, इनके बीच में हमने दिखाई देंगे, ये आ गया जैसे, और ये आ गया, तो हम ये व आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो वहां पर हम लगा देंगे यण संधि। अगला है हमारी अयादि। अयादि में जैसे नाम में है अयादि अय, अब ये दिखाई देगा हमने, ये आय आय अव अव, तो नयन
गायन, नायक, आय अव दिखेगा, वन, अवन, सावन, पवन, ठीक है, पवित्र, ये दिखाई देंगे तो हम वहां पर लगा देंगे अयादि संधि। ठीक है, तो ये टेक्निक इसमें याद रखियो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक, नहीं लगी तो डिसलाइक। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए सभी भाण भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।